इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार, इतना आसान आलू चिकन का पराठा कि अगर आप घर पर बना सकते हैं तो बाज़ार के पराठों की क्या ज़रूरत है। घर पर बनाएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत ही मज़ेदार। सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, ये पराठा हर मौके के लिए बेहतरीन है। बाहर से इतना क्रिस्पी कि हर बाइट में मज़ा आए और अंदर से आलू चिकन की मज़ेदार फीलिंग। चलिए बनाते हैं घर का ये क्रिस्पी और मज़ेदार आलू चिकन पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 पराठों के लिए 1.5 कप मैदा लिया। इसमें आधा चाय के चम्मच से भी कम नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें 2 खाने के चम्मच पिघला हुआ मक्खन शामिल करेंगे। मक्खन डालने से पराठा अंदर से नरम और मुलायम जबकि बाहर से खूब क्रिस्पी बनता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह गूंदेंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे हम घर में रोज़मर्रा का आटा गूंदते हैं। आटा जितना अच्छा गूंदा जाएगा पराठा इतना ही अच्छा बनता है। वैसे घर में भी जब आटा गूंदने बैठें तो कोशिश करेंगे आटा जल्दी जल्दी गूंदने की बजाय अच्छी तरह मुट्ठी लगाकर गूंदें। इससे आटा बहुत अच्छा तैयार होता है। अच्छी तरह से 2-3 मुक्की लगाने से आटा बहुत ही अच्छी तरह मुलायम हो जाता है। इसके बाद आटा गूंदने के बाद हल्का सा तेल लगाकर ढक देंगे ताकि ऊपर वाली सतह खुश्क ना हो। अब मज़ेदार सी फिलिंग के लिए मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है। इसे मैश करने की बजाय बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। आलू को मैश नहीं करना, इस तरह चॉप करने से फिलिंग का टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ मैंने थोड़ा सा चिकन उबाल कर इसके रेशे बना लिए, वो भी आलू में शामिल कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ताज़ा पुदीना, बारीक कटी हुई प्याज है और एक ताज़ा लाल मिर्च भी बारीक काट कर शामिल कर देंगे। इसके साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब मसालों में हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले आलू और चिकन के साथ अच्छी तरह मिल जाएं। वैसे घर में आलू और चिकन हो तो इससे ऐसी मज़ेदार फीलिंग तैयार हो जाती है कि अलग से बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए होती। तो अभी इस मज़ेदार सी फीलिंग को साइड पे रख देते हैं। अब इतने में हमारा आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसके 4 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे क्योंकि 2 पराठे बनाने के लिए हमें इस तरह के 4 पेड़ों की ज़रूरत होगी। अब इन चारों पेड़ों को एक एक करके पहले बेल लेंगे। एक रोटी बेल कर इसके ऊपर हल्का सा घी लगा कर देंगे, फिर थोड़ी सी कलवंजी और ताज़ा हरा धनिया छिड़क देंगे। और आजकल तो किचन में एक काम शुरू करें तो साथ दूसरे भी कई काम याद आ जाते हैं। घर की औरतों को तो पता ही है किचन के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अगर दिल से किए जाएं तो बहुत आसान होते हैं, अगर बेजारी से करेंगे तो मुश्किल लगेगा। अब इसे हल्का सा बेल लेंगे ताकि जो चीज़ें हमने कलवंजी डाली वो इसके ऊपर सेट हो जाए। अब दूसरी रोटी भी अच्छी तरह बेल लेंगे। इसके ऊपर हमारी तैयार की हुई मज़ेदार आलू चिकन की फिलिंग रखें देंगे। जहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखें, फिलिंग को बिल्कुल किनारों तक नहीं लेके जाना क्योंकि हमें बाद में किनारों को फोल्ड करके अच्छी तरह बंद करना है। अगर फिलिंग किनारों तक पहुँच गई तो किनारे आपस में अच्छी तरह नहीं जुड़ेंगे, पराठा खुल सकता है। वैसे पराठे बनाते हुए छोटी छोटी एहतियातें ही होती हैं जो आखिर में पराठे को खूबसूरत भी बनाती हैं, फिलिंग को बाहर आने से भी बचाती हैं। अब हाथ के किनारों से अच्छी तरह दबाकर प्रेस करें ताकि दोनों रोटियां आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। अब इस पराठे का वो खूबसूरत सा अंदाज जो इसे देखने भी आम पराठे से थोड़ा सा खास बना देता है। किनारों को इस तरह फोल्ड करते हुए एक खूबसूरत सी डिज़ाइन वाली लाइन बना लेंगे। इससे हमारा पराठा ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। अब घी मैंने तवे पर पहले ही गर्म रख लिया था। पराठे को बहुत एहतियात से तवे पर रखेंगे क्योंकि घी गर्म है। इसे जल्दी की बजाय आराम से पराठा तवे पर रखें ताकि हाथ भी महफूज रहें। अब इसे दरमियानी आंच पर पकने दें। दरमियानी आंच पर पराठा आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक अच्छी तरह पक जाएगा, दोनों तरफ से खूबसूरत सुनहरी रंग होता जाएगा। पराठा बनाते वक्त बस आंच का खास ख्याल रखें। बहुत तेज़ आंच पर ऊपर से जल्द रंग आ जाता है लेकिन अंदर से वो मज़ा नहीं आता, इसलिए दरमियानी आंच पर बेहतरीन रहती है। और मैंने इसे एहतियात से पलट दिया माशाल्लाह। दूसरी तरफ भी देखिए कितना खूबसूरत सुनहरी क्रिस्पी रंग आया। यही वो क्रिस्पी सा पराठा है जिसकी खुशबू किचन से बाहर जाए तो घर वालों को खुद ही पता चल जाता है कि आज कुछ खास बन रहा है। दोनों पराठे मैंने बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लिए हैं, बाहर से खूब क्रिस्पी और सुनहरी जबकि अंदर से नरम मज़ेदार आलू चिकन की फिलिंग से भरपूर। चलें जी, हमारे मज़ेदार खूब क्रिस्पी आलू चिकन के पराठे तैयार है। यकीन माने अगर आपने ये रेसिपी अभी तक नहीं बनाई तो आपने वाकई बहुत कुछ मिस कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। आप अंदर से इसकी फीलिंग देखें, माशाल्लाह आलू और चिकन की इतनी मज़ेदार फीलिंग जिससे मसालों का भी बहुत अच्छा जायका और एक तरफ क्रिस्पी पराठा, दूसरी तरफ अंदर से नरम और मज़ेदार सी फीलिंग। अगर आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने घर वालों दोस्तों के साथ शेयर कर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।